हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपके सामने एक और ज्योग्राफी की यानी कि राजस्थान भूगोल की वीडियो लेकर आ गए हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के जो क्वेश्चन है उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के वन्य जीव एवं जैव विविधता। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम करीब 45 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये 45 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं राजस्थान के वन्य जीव एवं जैव विविधता से रिलेटेड आपकी हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 101% आते हैं। तो अगर आपकी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको ये 45 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। तो आपकी लेवल असिस्टेंट की एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है, यानी कि 6-7 दिन बचे हुए हैं। तो अच्छे से ज़ोर और शोर से तैयारी कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और रिवीजन करने का टाइम भी बहुत कम है। तो अच्छे से वीडियोस देख लें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो चैनल पर नहीं देखी है तो ज्योग्राफी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डली हुई है। क्वेश्चन का लेवल एकदम अच्छा है। अगर आप एक बार वीडियो देखोगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान की अभी सिलेबस चल रहा है, यानी 95% सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की 50 से 60 वीडियो डली हुई हैं चैनल पर। तो एक बार जाके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन टॉपिक्स के अंदर भी हैं। तो इसलिए वीडियो सारी देखें, जितना भी हो सके एग्जाम से पहले सारी वीडियो देख लें। एक बार दो बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वारीज हो और इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जिला दे रखे हैं, एक तरफ शुभंकर दे रखे हैं। शुभंकर मतलब पशु पक्षी एक तरफ दे रखे हैं और जिला एक तरफ दे रखे हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाईमाधोपुर शेर। सवाईमाधोपुर में शेर नहीं पाए जाते। भीलवाड़ा में मोर ज़्यादा है, चूरू में कृष्ण मृग और जैसलमेर में घोड़ा, लेकिन सवाईमाधोपुर में शेर नहीं है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील, आना सागर झील, राजसमंद झील, साबर झील। तो करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साबर झील। साबर झील 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। 2008, 2010, 2012, 2014। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरफ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, और एक तरफ जिला दे रखे हैं। तो ये वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र का मिलान मैच करना है कि कौन से जिले में कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। जोड़ बीट गढ़वाल वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वो बीकानेर में है, और गोडा बिश्नोई है वो जोधपुर में है, गोडा बिश्नाई है वो जोधपुर में है, और गोगीलाब है वो नागौर में है, और बीड है वो झुंझुनू में है। तो इसका करेक्ट आंसर 2nd नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लें और मैच कर लें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। फूलबारी की नाल, टाटगढ़, रावली और सुंडा माता और कैला देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंडा माता। फूलबारी की नाल और टाटगढ़, रावली और कैला देवी ये राजस्थान में है, लेकिन सुंडा माता ये राजस्थान में नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2010 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर जयपुर। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2010 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। तो जंतर मंतर जयपुर को किया गया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य दे रखते हैं और दूसरी तरफ जिला दे रखे हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कौन से ज़िले में है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर में है, यानी कि जो ए का थर्ड हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ताल छापर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा चूरू में। और फुलवारी की नाल उदयपुर। और बंद बारेठा भरतपुर में। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसको अच्छे से मैच कर लें और अच्छे से ध्यान में रख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। सिंह, हिरण, बाघ, भालू। तो करेक्ट आंसर बताना है बाघ के लिए। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है, तो बाघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? करेक्ट आंसर लाल आंकड़ों की पुस्तिका। आप सभी ने 11th-12th में पढ़ा होगा कि संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, तो लाल आंकड़ों की पुस्तिका में किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरी तरफ जिला। वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरी तरफ जिला, ये बताना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्टर मैं आप सभी को बता दूं कि बंद बारेठा है। बंद बारेठा भरतपुर में है, आप सभी ने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा। और सीता माता चित्तौड़गढ़ में है। और नाहरगढ़ जयपुर में, आप सभी को पता ही है। और फूलबाड़ी की नाल उदयपुर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन 3412 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा बेमेल है। राष्ट्रीय उद्यान और जिला एक तरफ दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली में, ये गलत है। बाकी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में, ये सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, ये भी सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, ये भी सही है। लेकिन केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये करौली में नहीं है, ये भरतपुर में है। इसका करेक्ट आंसर भरतपुर होता, मतलब करौली की जगह भरतपुर आता तो ये करेक्ट हो जाता। लेकिन केवलादेवी अभ्यारण्य वो करौली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गंगानगर जिला, राजसमंद जिला, नाग और पाली। तो करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो राजसमंद जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रख लेना अच्छे से, राजसमंद जिला। ये हर क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में। 2004 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दीबेर स्थल राजा किससे संबंधित है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दीबेर स्थल कौन से राजा से संबंधित है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव मंदिर के नाम पर किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन संरक्षण के लिए। वन संरक्षण के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई। राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई थी। 2010, 2015, 2006, 2007। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2010 में अपनाई थी राजस्थान ने अपनी वन नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। साइबेरियन सारस
किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में उसमें आते हैं? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, सभी ऋतुओं में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में, सर्दियों में ये आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? केवलादेव भरतपुर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, मरू उद्यान जैसलमेर, सरिस्का अलवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका केवलादेव भरतपुर में पाई जाती है सर्वाधिक विविधता पक्षी प्रजातियों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका, तो तीनों, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? अगर आपको कृष्ण मृग देखना है, हिरण काले, तो देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? फुलवारी, किनाल, सीता माता, ताल छापर, नाहरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए अगर आपको कृष्ण मृग देखने हो तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए की गए कार्य या कार्यों की पहचान करें। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना, वन्य जीवों के शिकार पर रोक और वन रोपण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? हाथी परियोजना, घड़ियाल परियोजना, शेर परियोजना, बाघ परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ परियोजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ परियोजना कार्यान्वित की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वन उन्मूलन करना, वन रोपण करना, अभ्यारण्य को स्थापित करना और राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर वन उन्मूलन करना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वन उन्मूलन करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? राजस्थान के जो राज्य पक्षी का दर्जा है वो किसे दिया गया है? मोर, साइबेरियन सारस, गोडावन और कुरजा। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, गोडावन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा गोडावन को दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केवलादेव भरतपुर। बाकी सरिस्का वो अलवर में है, ये गलत हो गया। रणथंभौर वो करौली में, ये रणथंभौर ये करौली दे रखा है, ये गलत है। सवाईमाधोपुर में है। मुकंदरा हिल्स माउंट आबू में नहीं, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलादेव जो भरतपुर में है। सही आंसर पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है, एकदम से मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ना, एकदम सरल है। तो आप अगर एक बार इनको अच्छे से देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो पूरी देखा करो और अच्छे से देखा करो, तो जिससे कि आपको याद रह जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का राज्य पक्षी, वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सम्मिलित समूह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावन। और राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी और राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। ये इसका सही सम्मिलित क्रम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना कि राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है और राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी है और राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है और आ भी सकता है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना कि राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु कौन कौन से हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर में कोई नहीं है, लेकिन सवाईमाधोपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, भरतपुर में अभ्यान राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन गंगानगर में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था, अभी पिछला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कराया था, कृष्ण मृग से रिलेटेड। सीतामाल, रणथंभौर, ताल छापर और सरिस्का। तो करेक्ट आंसर ताल छापर हो जाएगा, ताल छापर में पाए जाते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, सारस के लिए और शेर के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भीलवाड़ा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है, तो भीलवाड़ा जिला है उसका प्रतीक मोर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 9 जनवरी 2012 को किया गया। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 9 जनवरी 2012 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है। वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान में। राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न वन्य जीव अभ्यारण्य को उनके सही अवस्थितियों को से मिलाइए। तो एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं, एक तरफ जिले दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि कौन से मैच हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रामगढ़ अभ्यारण्य है वो बूंदी में है। जो रामगढ़ अभ्यारण्य है वो बूंदी में है। और जवाहर सागर अभ्यारण्य है वो कोटा में है। और वन विहार अभ्यारण्य की अगर बात कर लेते हैं तो ये धौलपुर में है। और ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। और सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। तो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रख लेना कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से ज़िले में, इसको अच्छे से आप याद रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो अभ्यारण्य सामने दे रखे हैं और डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं तो मतलब कौन से ज़िले में है, ये सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और सीकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है बाघ, भालू, कृष्ण मृग और जंगली सुअर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कृष्ण मृग के लिए ताल छापर अभ्यारण्य वो प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि आने के पूरे चांस बनते हैं क्योंकि ये हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। नाहरगढ़, शेरगढ़ और शाहगढ़ और रामगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहगढ़ जो जैसलमेर में, इसके लिए चुना गया है चीता पुनर्वास योजना के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है। घना अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ और शेरगढ़ और ताल छापर। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताल छापर है वो चूरू जिले में है अवस्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। नीचे दी गई कूटनीति से सही उत्तर चुनिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वो राज्य के 4 जिलों में फैला हुआ है। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलादेव घना को। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है उसको वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है।
क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ और गागरोन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मांडलगढ़। बाकी जैसलमेर, आमेर और गागरोन को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित कर दिया है, लेकिन मांडलगढ़ को नहीं किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान के किस जिले में आकालबुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है? राजस्थान के किस जिले में आकालबुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है? उदयपुर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर। तो करेक्ट आंसर इसका आप सभी को बताना है। तो जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थल शामिल हैं? रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा स्थल शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और सांबर झील। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और सांबर झील, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 किस स्थल को यूनेस्को ने राजस्थान के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में किस स्थल को यूनेस्को ने राजस्थान की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया? कुंभलगढ़ दुर्ग, जोधपुर, भीलवाड़ा, पिंक सिटी, जयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पिंक सिटी, जयपुर को। तो ये थे गाइज 45 क्वेश्चन। आपको आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने देखे होंगे। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, क्योंकि आपके पास एक टाइम बहुत कम बचा है। तो जितनी बार अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, एक बार में देख के या 2 बार में देख के, तो आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम अच्छा था। ऐसा भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएंगे, इनके आंसर अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या है। एक बार बस याद रखने की ज़रूरत है। ये टॉपिक था जो राजस्थान के वन्य जीव एवं जैव विविधता से रिलेटेड था। ये 45 क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। 45 क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है शिक्षा मनोविज्ञान की, हमारे चैनल पर डली हुई हैं, 50 से 60 वीडियो हो चुकी हैं, उनको भी अच्छे से देखें, क्योंकि 95% सिलेबस कंप्लीट हम करा चुके हैं। अगर आपने राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनके अंदर भी क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है। आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और अगर आपका कोई भी क्वेरी जो और आपको अगर वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।